प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? परीक्षा की घड़ियां नजदीक आ चुकी है, समय बहुत कम रह रहा है और डर सता रहा है। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से तैयारी शुरू करें? और बार बार आप मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर रहे हो। अरे इस पे इतने एम व्यूज है, इस पर इतने के व्यूज है, इसमें कुछ खास बातें होगी, उसको फॉलो करके हम अपनी तैयारी कर लेंगे। अरे कितने वीडियोस देखोगे, कोई भी कितना भी मोटिवेट आपको कर ले, लेकिन आप जब तक अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे और उस पर चलोगे नहीं, तो कैसे आप फतह करोगे? आज मैं लेकर आई हूं इतनी कुछ खास बातें, ऐसा एक प्लान जिसके द्वारा आप 17 फरवरी को एकदम हैप्पी हो जाओगे। क्या ऐसा क्या जादू का पिटारा लेकर आई है माँ? तो चलो सुनते हैं। वो बहुत ही कुछ खास बातें। देखो, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पर डे आपको मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 घंटे देना है। कितना टाइम देना है? सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स आपको पर डे देना है। और 17 फरवरी याद रखना, कौन सा टाइम बता रही हूं, 17 फरवरी को आपकी जंग जीत हो जाएगी। पूरा कोर्स हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, इसको आइए चलते समझते हैं। कुछ खास बातें। आपका जो टोटल पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं? 12। हिस्ट्री के बारे में बता रही हूं, आप इसी को अन्य सब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो और आज से ही इसको अप्लाई कर लेना है। अब समय बर्बाद नहीं करना और आप ठीक इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट में भी अपना टाइम टेबल बना सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प कर रही हूं हिस्ट्री का टाइम टेबल बनाने के अंदर। पाठ्यक्रम के अंदर आपके टोटल जो है 12 चैप्टर और आपका समय 59 दिन। आप 59 दिन कैसे मैडम? तो देखो, आपका जो जनवरी का महीना है वह 31 का है और फरवरी इस बार आपका सिर्फ 28 का रहेगा। नया साल आने वाला है, कुछ नई बातें, कुछ नए वादे मेरे साथ आपको करने और उसको पूरा एग्जीक्यूट भी करना। प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते, वीडियो तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन उस हिसाब से आगे नहीं चलते और कोई बताता ही नहीं है कि चलना कैसे है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं आपको चलना कैसे है। आपको पूरा पूरा, आपके पास अगर मोटा मोटा माने अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग समय में एग्जाम होंगे, लेकिन सबके पास लगभग लगभग 2 महीने हैं। लेकिन मुझे 2 महीने नहीं चाहिए, 48 डेज ही चाहिए। और उसमें 12 दिन, आगे के जो 12 दिन होंगे उसमें हम 2 बार क्या करेंगे, उसको और रिवाइज करेंगे। 2 बार और रिवीजन होगा 6 into 6 के अंदर। 2 बार 6 दिन में हम और रिवीजन कर लेंगे। हर चैप्टर के लिए आपको 4 जो है डेज देने हैं और प्रत्येक दिन पर डे आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है? पूरे दिन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पर डे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हिस्ट्री को पढ़ना है। 1 घंटे में आप 3 पेज पढ़ लेते हो तो 2 घंटे में 6 पेज हो जाते हैं और 4 दिन के अंदर यानी टोटल 8 घंटे के अंदर आपका बड़े से बड़ा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। पर आपको एक वादा करना होगा। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, है ना, उस समय मोबाइल वगैरह सब साइलेंट कर लेते हो, पॉपकॉर्न खाना है तो आप उसको लेकर बैठ जाते हो और फिर बस उसको देखते देखते ही खा रहे हो, फिर आप उठते नहीं हो, पानी वानी अपने पास ही लेकर बैठते हो। ठीक इसी प्रकार से ये जो 2 घंटे आप मुझे दोगे हिस्ट्री के लिए, उसमें पूरा 2 घंटे मुझे दोगे। उसमें आप बार बार बीच में कहीं इधर उधर जा रहे हो, कहीं अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, रील देखे जा रहे हो, वह नहीं करना। एक दिन में अगर आप थोड़ी सी देर भी मोबाइल में रील चलाने बैठते हो तो घंटों निकल जाते हैं। एक दिन के 2 घंटे यानी 30 दिन के 60 घंटे बर्बाद कर लेते हो आप। और इतने में तो मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी और 2 बार रिवीजन करवा दूंगी। समय अभी बहुत कीमती है, समय का जो महत्व है वह समझकर आपको मेरे साथ चलना होगा। तो चलते बहुत ही शानदार टाइम टेबल के साथ 17 फरवरी का दिन, जिस दिन आपकी जंग में जीत हो जाएगी। यस, पूरा कोर्स कंप्लीट हिस्ट्री और ठीक इसी प्रकार से फॉलो करके पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट है वह भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है यह प्लानर आपका। बहुत सारे विद्यार्थी चाहते थे कि मैडम हम पढ़े कैसे, वीक ऑन वीक प्लान हो तो हम उस पर चल सकते हैं। तो आपके लिए मैंने बहुत घंटों लगा करके वीक ऑन वीक प्लान बनाया है, जिसके द्वारा आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक एक स्टेप चढ़ते हुए 17 फरवरी तक पूरा कोर्स और उसके बाद 2 बार रिवीजन। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी जो सफलता की कहानी है उसमें एक पॉइंट सब में सेम दिखाई देता है, उन्होंने रिवीजन बहुत बार किया होता है। 1 बार 2 बार नहीं, काफी बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो थोड़े एवरेज है, मैं ये मानती हूँ सभी बच्चे इंटेलिजेंट है और सभी बच्चे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है यह मैं राजस्थान बोर्ड का आपको एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर का अंक भार 6 है। अगर आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये चैप्टर मान लो आपके 6 नंबर का है तो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है इस बार 6 नंबर का, बहुविकल्पी आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक अति लघु आ रहा है और एक दीर्घ आ रहा है। दीर्घ क्वेश्चन के नंबर जो है 3 नंबर आपके रहेंगे, ये 1 नंबर का रहेगा और ये 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी 2 नंबर इसमें भी आपके आएंगे। यह तो मैंने राजस्थान बोर्ड के लिए बताया है ना। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है कि यूपी बोर्ड वाले क्या करें, प्रश्न कोई भी आए, कैसे भी आए, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है वह सुनना है।
देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहां से मिले, कालीबंगा कहां है, लोथल कहां है, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया टिप्स पे करने हैं। अब बात करते हैं अति लघु में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लंबा अभिलेख कितने जो है चिन्ह मिल रहे हैं, कौन कौन से शिल्प, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया है। अब बड़े क्वेश्चन, अगर आपके दीर्घ आ रहे हैं या निबंधात्मक कोई भी प्रश्न आ रहे हैं, बड़ा प्रश्न जो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ यहीं से बन रहा है। एक बात बताती हूँ, कोई भी परीक्षा 12th की ही नहीं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, पिछले 5-7 साल के पेपर अगर आप कर लेते हो तो उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, हिंदी मीडियम में विशेष रूप से और कंपटीशन में भी। तो आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्लास है, 5-7 साल के पेपर अगर आप कर लोगे तो बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आ रहे कहां से। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ नगर नियोजन, गृह स्थापत्य, विदेशों से संबंध, मौर्य लिपि बात कर लो, 100% इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। तो यह क्वेश्चन कर लिए तो फर्स्ट चैप्टर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। राजा किसान नगर जो ब्लूप्रिंट आया उसे आधार पर 6 नंबर का यह चैप्टर है। एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान, एक लघु। लघु 2 नंबर के आ रहे हैं जिसमें 5 लाइनें आपको लिखनी है। 5 लाइन में 50 शब्द आपके आराम से हो जाते हैं। तो आपको लघु क्वेश्चन में दो नंबर का यह लघु क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 4 नंबर यहां पर हो गए और 5-6 यहां पर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, राजा किसान नगर में ज्यादा आपको पूरा का पूरा लर्न नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें भी याद होगी तो वह हो जाएगा इजीली। बहुत अच्छा है कि आपके ऑब्जेक्टिव संख्या ज्यादा है, लघु क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यह एक बहुत बेनिफिशियल स्कीम मान लो आपके लिए गवर्नमेंट की, कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट से पूरे में से पूरे नंबर, तभी तो 100 में से 100 नंबर बच्चे ला रहे हैं। और आप भी ला सकोगे, आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे यस मैडम हमारी तैयारी हो जाएगी और 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइम टेबल से आपको बेनिफिट होगा 100%, और आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, आपने भी कॉपी पेन लेकर के अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बना दिया है। न केवल हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हो और सभी 17 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लोगे और 3 से 4 रिवीजन जरूर करोगे। चलो, तो यहां पर क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, मौर्य काल में आया। मौर्य काल का संस्थापक कौन थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी, कौन सी भाषा में है। अशोक कौन से वंश से संबंध रखते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन आ रहे हैं, वह इस तरीके से आ रहे हैं कि बताओ मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था। बताओ अशोक ने अपने प्रजा के संदेश जो लिखवाए हैं क्या आज भी वो प्रासंगिक है। धम्म क्या था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सोर्स कौन से हैं। अरे बहुत इजी क्वेश्चन जो है लगातार रिपीट हो रहे हैं इस चैप्टर में। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, बंधुत्व जाति वर्ग। इसमें 6 नंबर का यह चैप्टर आ रहा है। एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान, 2 अति लघु और 1 लघु, यानी इसको भी ज्यादा रटना नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यूट्यूब पर आप मेरी क्लासेस देख लो, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ही तैयार करने, जैसे महाभारत की रचयिता कौन है, सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, और जो महाभारत की, अगर हम बड़े क्वेश्चन की लघु की बात करें तो महाभारत की भाषा क्या है, विषय वस्तु क्या है, 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन रिपीटली आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। अगर हम बात करें 4 चैप्टर की तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट का साइन लगा दिया है क्योंकि अंक भार 7 है। यहां पर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। छोटे क्वेश्चन आते हैं जब तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैडम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको पूरा का पूरा चैप्टर की एक एक चीज याद करनी ही है, क्योंकि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी, विकल्पी, रिक्त स्थान में आ रहे हैं, है ना, अति लघु में आ रहे हैं। तो आपको अगर एक लाइन भी छूट गई तो फिर वह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं यही आपको सलाह दूंगी, आपको किताब से ही याद करना है। एग्जाम से पहले भी किताब की एक एक लाइन पढ़कर ही जाना है। अगर आपने 4 बार किताब पढ़ लोगे ना तो एक एक शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप यह करो, हाइलाइटर ले लो और वहां उस किताब के अंदर ही हाईलाइट कर दो उसको। अब शॉर्ट नोट्स की बात है तो वहां पर मैं आपको यह कहूंगी, जैसे बड़ा क्वेश्चन है उसके हेडिंग आपने एक पेज पर लिख दी तो आपको माइंड में सेट रहेगा कि हाँ मुझे इसको अच्छे से वर्णन करना है, तो आपका क्वेश्चन पूरा अच्छे से हो जाएगा। ज्यादा चैप्टर में से तो निबंधात्मक आ रहे नहीं है, 2 चैप्टर में से निबंधात्मक आ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं उनके हेडिंग को आप एक डायरी में, एक पेपर पे अलग से लिख लीजिए। अब बात करते हैं विचारक विश्वास इमारतों में निबंधात्मक आ गया तो यहाँ पर साइन आ गया इंपॉर्टेंट का, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा।
छोटे क्वेश्चन तो त्रिपिटक क्या है, महावीर का बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, महात्मा बुद्ध के विभिन्न प्रतीक चिन्ह हैं उस पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हीनयान महायान क्या है, जैन धर्म की बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सांची का स्तूप और मंदिर स्थापत्य, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बड़ा आपके बनेगा ही बनेगा। तो यह तो करना ही करना है, जैन धर्म की शिक्षा विस्तार, महात्मा बुद्ध की शिक्षा, उसका बौद्ध धर्म का प्रसार, ये क्वेश्चन 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर हम यात्रियों के नजरिए की बात करें तो अंक भार 6 और इसमें तो बहुत छोटे क्वेश्चन बनेंगे। देखो 1 2 3 4 और एक जो है लघु, तो उसको भी हम छोटा ही मान लेते हैं। तो इसमें तो 50 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा विदेश यात्री, कहां से आया। अगर हम बात करें अलबरूनी की, बर्नियर की बात करें, इब्न बतूता की, उनका जन्म स्थान, उनकी किताबें, नारियल का वर्णन किसने किया, पान का वर्णन किसने किया, डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया, ताराबाद किसने बताया, सती प्रथा का उल्लेख किसने किया, शाही कारखानों का वर्णन किसने किया। ऐसे छोटे छोटे खूब सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें सारे ही छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत मजे मजे से इस चैप्टर को आप पढ़ लेना। अब आता है भक्ति सूफी। बहुत ज्यादा घबराहट बच्चों को, भक्ति सूफी नहीं आता। अरे भक्ति सूफी बड़ा सरल चैप्टर है। यूट्यूब पर मेरे 1 शॉट वीडियो पड़े, आप 2-3 बार उसको देख लो, 2x पर करके देख लो, 100% याद हो जाएगा। एक बहुत अच्छा मूल मंत्र दे रही हूं, जो याद नहीं होता है उसको 4 बार पढ़ो। 4 बार पढ़ने की वास्तव में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2 बार पढ़ते ही आपका मन खुद ही उसका आंसर दे देगा। बहुत सरल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आवश्यकता है उसको, डर को खत्म करना। आप मानते हो सांप आया, सांप ने काटा, तो आपको डर इतना उसका सताएगा कि वास्तव में नहीं होते हुए भी आपकी तबीयत खराब होती। तो घबराओ नहीं, आप बिल्कुल आराम से पढ़ो। पर डे सिर्फ 2 घंटे हिस्ट्री को उठाओगे तब भी बहुत अच्छे से आपकी 17 फेब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपको मेन छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे सूफी संतों की दरगाह कहां पर है, कबीर की वाणी, अलवार क्या है, नैनार क्या है, सूफी संतों की उपाधियां, जैसे कि हमने पढ़ा गरीब नवाज किसे कहा है, सुल्तानुल मशेक किसे कहा गया है। तो ये छोटे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर बड़े क्वेश्चन की बात करूं, मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक और बासवन्ना, इनको तो अच्छे से करना ही करना। इनमें से एक प्रश्न आपको 100% एग्जाम के पेपर में दिखेगा, छपेगा। और इसी के साथ खानका और सिलसिला, इसमें जीवन, उपासना की पद्धति, इसमें से सूफियों का राज्य के साथ संबंध, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 7 विजयनगर की बात करें, 6 नंबर का चैप्टर है, 2 बहुविकल्पी और 2 लघु, बस और कुछ भी नहीं आ रहा। छोटे क्वेश्चन, राक्षसी तांगड़ी युद्ध, विजयनगर का दूसरा नाम, देवी कौन सी है, देवता कौन से है, गोपुरम क्या है। और बड़े क्वेश्चन की बात करें तो नायक, अमर नायक, किलेबंदी का वर्णन, मानवमी डिब्बा, सभा मंडप, ये छोटे छोटे लघु क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत सुंदर है। अलग अलग मंदिर है, कमल महल क्यों प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर जल संबंधी संरचनाएं हैं, हीरिया नहर है, कमलपुरम जलाशय है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं अध्याय 7 किसान, जमींदार और राज्य, 6 नंबर का चैप्टर है, 2 बहुविकल्पी, 1 रिक्त स्थान, 1 अति लघु और 1 लघु। तो इसको भी ऐसा ही मान लो, इसको पूरा बैठकर एक एक शब्द नहीं रटना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खुद काश्त क्या है, पाई काश्त क्या है, अकबर का दरबारी इतिहासकार क्या है, आईने अकबरी कितनी जिल्द है, जमा क्या है, हासिल क्या है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था क्या है, ऐसे क्वेश्चन इजीली आपको याद है। उसको रिवाइज करो, चैप्टर को 2 बार पढ़ लो, आराम से आप 6 नंबर ला सकते हो। अध्याय 9 उपनिवेशवाद और देहात, इसमें भी सारे छोटे क्वेश्चन, 2 बहुविकल्पी, 1 रिक्त स्थान, 1 अति लघु, 1 लघु। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 5वीं रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने पेज, कब, क्यों रखी गई, किसका कारण क्या था, मैटर क्या था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कपास आपूर्ति संघ मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई, दक्कन विद्रोह कब हुआ। और बड़े क्वेश्चन में इस्तेमरारी और रेतवाड़ी व्यवस्था, इस पर जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। दक्कन दंगा रिपोर्ट, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दक्कन विद्रोह रखा है मैंने, दक्कन रिपोर्ट, विद्रोह की जो रिपोर्ट बनी थी वह कब बनी, कब प्रस्तावित की गई, इसमें क्या था, ये सब क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे। अब आ जाते हैं विद्रोही और राज। देखो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट का साइन लगाऊंगी, भले अंक बार 6 है लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज तक के रिकॉर्ड में इसमें से सिर्फ छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, लीडर कौन था यह पूछ रहे थे, लेकिन अब इसमें बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि यहां पर इसमें से लघु भी आ रहा है, यानी 5 लाइन आपको लिखनी होगी, 50 शब्द लिखने होंगे और दीर्घ जिसमें 100 शब्द भी लिखने होंगे, यानी इसका एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक आपको याद करना है। बहुविकल्पी तो सिर्फ एक आ रहा है, वह तो हो ही जाएगा। अब बड़े क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैडम, तो 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, उसने वैधता को कैसे प्राप्त किया, जाट शामल की क्या भूमिका थी, मौलवी अहमदुल्ला साहब की क्या भूमिका थी,
1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया गया, इसका साहित्य में क्या योगदान रहा, और इसके अलावा कुछ फोटोज है उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट है अध्याय 11, गांधी जी को तो 100% अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन बता रही हूं, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर छपा हुआ आपको पेपर में मिलेगा। गांधी जी के जो आंदोलन है, पहला असहयोग, फिर उन्होंने चलाया सविनय अवज्ञा, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीन तो 100% इसमें से एक ना एक रिपीट आपको दिखता है। इसके अलावा जन नेता के रूप में गांधी और गरीबों के साथ सहानुभूति में गांधी, ये दो बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद के जो विशेष क्षण है वो गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछ रहे और बड़ा क्वेश्चन गांधी जी में से जरूर आ रहा है, और इस बार भी निबंधात्मक प्रश्न आएगा, तो ये तो अपने आप ही आपको कवर हो जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आपने निबंधात्मक तैयार कर लिया, इसका अंक भार 7 है और ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, तो यह आपको अच्छे से तैयार करना ही करना। और अध्याय 12 है संविधान, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लो तो आप इसको कर सकते हो। इसको भी ध्यान रखना, इसमें दीर्घ क्वेश्चन आ रहा है, मैं दीर्घ और निबंधात्मक में फर्क नहीं मानती, दीर्घ में भी आपको पूरा लिखना है, जहां जहां दीर्घ है वह भी अलर्ट का साइन है कि आपको उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा अच्छे से याद करना है। दीर्घ में आपको लिखना पड़ेगा, लिख तभी पाओगे 100 शब्द 10 लाइनें तभी लिख पाओगे जब आपने उसके मैटर को 4 बार रिवाइज किया होगा और वह पक्का याद होगा। एक बात और अच्छे से सुन लो, अगर कच्चा कच्चा याद करके जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसको सोचो और लिखो। इतने सारे प्रश्नों की संख्या होती है, मैं डरानी नहीं लेकिन आपको अवेयर कर रही हूं कि आपको एकदम पक्का याद करना है। अभी बहुत समय है, बहुत आराम से आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, तो आज ही जंग की तैयारी में लग जाओ। अति लघु ए के लघु ए के दीर्घ क्या पूछेंगे, देखो छोटे क्वेश्चन में तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अनुच्छेद 356 क्या है, संविधान के निर्माण के त्रिगुट कौन से हैं। अब देखो ये दीर्घ क्वेश्चन में यह पूछ सकते हैं, त्रिगुट का पूछ सकते हैं, उथल पुथल वाले वर्ष कौन से थे, जो संविधान निर्माण के पहले वाला जो समय है वह उथल पुथल के वर्ष कहे जाते। क्यों? तो उसमें आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी जो है विदेशी यात्रा, तो ये सारा समय आपको बताना है। देसी रियासतों की समस्याएं क्या है। अब बड़ा क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन पर बहस किसने करी, क्या प्रतिक्रिया हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर किसने जोर दिया, और भाषा संबंधी जो विवाद है और उस पर गांधी जी का जो हिंदुस्तानी भाषा का जो हमारे पास में वर्णन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे वो मैंने आपको शेयर करे ताकि आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन मिल सके, एक सुंदर आपको पाथ बता दिया है वीक ऑन वीक का, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके और कम से कम 2 बार रिवीजन आपका सभी विद्यार्थियों का, चाहे कोई भी बोर्ड के हो, उनका हो जाएगा। और मानचित्रकारी की रोज 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 आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करनी, कितनी, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट देने डेली, लेकिन डेली देने, डेली चाहे आपने भर दिया है, आपको पक्का आ गया है, फिर भी बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि यह फ्री के नंबर है, सिर्फ आपको एक निशान लगाया और ये नंबर आपके आ गए। तो यहां मैंने आपको बहुत ही सुंदर प्लानिंग बताई है, बहुत सारे वीडियो देख लिए, अब रुक जाओ, प्लानिंग के आधार पर चलो और आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करो और 100% अपने गोल को प्राप्त करो। अब बात करते हैं कुछ ऑफर्स की। उत्कर्ष ऐप में कक्षा 11 और 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है और 10% का एक्स्ट्रा ऑफ, आप कूपन कोड अप्लाई करोगे प्राइम तो आपको मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखना, ये न्यू ईयर ऑफर सिर्फ 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही आपको मिलेगा, तो आज ही इसका फायदा उठाओ। क्या है ऑफर, देखोगे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है, चाहे सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार के बच्चे हैं, अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको मात्र 700 रुपए में मिलेगा, जिसमें मैं आपको थ्योरी भी करवा रही हूँ और क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो 700 रुपए बहुत बहुत नाम मात्र फी है, उसमें मैं आपको, जो मैंने आपको अभी 3-3, 4-4 क्वेश्चन बताए ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा 100 क्वेश्चन तक बता रही हूँ। तो आप आज ही अगर इस कोर्स को परचेज कर लोगे तो अभी ज्यादा कोर्स नहीं हुआ, आप फटाफट से अपनी तैयारी कर पाओगे। अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज केवल आपको हिस्ट्री की बुक लेनी है तो सिर्फ 250 रुपए में है, 90% तक की छूट इसमें और 10% का डिस्काउंट दिया गया है। अब बात करते हैं उत्कर्ष ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आर्ट्स और साइंस, अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, क्रैश कोर्स नहीं, तो 2000 रुपए है और कॉमर्स का 1500 में, क्योंकि वह रिकॉर्डेड है। इसी के साथ साथ अगर आप प्राइम बैच लेते हो जिसमें आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, आपको जो है टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत सारी और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे, तो वह आपको 2500 में रहेगा और कॉम्बो 2000 में रहेगा। लेकिन आपको यह कॉमर्स का 2000 में रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही न्यू ईयर ऑफर जो है रहेगा।
और इसी के साथ साथ अगर आप स्टैंडर्ड क्लास 11th या 12th का कोर्स ले रहे हो तो 1500 रुपए में वह आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, यह ध्यान रखना। हिंदी मीडियम आरबीएसई बोर्ड एग्रीकल्चर, उसका रिकॉर्डेड कोर्स आपको 1500 रुपए में मिलेगा। 11th और 12th के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको छूट दी जा रही है। अब बात करते हैं 6th to 10th, अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो केवल क्वेश्चन तो मात्र 100 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, वह भी उपलब्ध है प्रैक्टिस टेस्ट बुक के रूप में। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से अपना टाइम टेबल समझ में आ गया होगा और बिना समय गवाए आप अपने इस टाइम टेबल को वीक ऑन वीक प्लान को फॉलो करेंगे और अपने गोल को प्राप्त करेंगे, यही शुभकामनाएं।